चलो चेक करते हैं। कोई सवाल पूछो मुझसे। राहुल जी। सर फ्यूचर्स एंड ट्रेडिंग के लिए कौन सा तत्व एक्टिव करना चाहिए? मेरा अग्नि तत्व अभी एक्टिव हो गया। राहुल कुमार जी, आपका बहुत बड़ा लॉस होगा अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हैं या आपने अभी की होगी 1-2 महीने में तो। ठीक है। बहुत बड़ा हुआ है सर, डेफिनेटली मॉन्स्टरस लॉस हुआ है, मैसिव 36 lakhs का। देखा आपने, मैंने राहुल जी की कुंडली तक नहीं देखी थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि उनकी दशा क्या चल रही है, किस ग्रह का कहां ट्रांजिट हो रहा है, कहां गोचर हो रहा है। सिर्फ अपनी सांस को देखा और रिजल्ट आपके सामने है। आज के इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह की प्रेडिक्शन आप कैसे करना सीख सकते हैं। और इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपकी ब्रेथ से, आपकी सांस से, यानी कि स्वर विज्ञान की टेक्निक को यूज कर आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका कौन सा स्वर यानी कौन से नॉस्ट्रिल से आपको ब्रेथ आ रही है, किस नॉस्ट्रिल से ब्रेथ अभी पास नहीं हो रही है। फिर चाहे दोस्तों इंटरव्यू में सफल होना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता चाहिए, यहां तक कि आपके पति पत्नी आपकी बातें नहीं मान रहे होते हैं तो उनसे अपनी बात कैसे मनवानी है, ये सब कुछ होगा आज के इस वीडियो में। और इसके साथ ऐसी ही 5 और नई टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा जो मैंने नहीं बनाई, ना मैंने उनको खोजा है, जो सीधे महादेव ने आपको सिखाई हैं। पर दुर्भाग्य से वक्त नहीं था, लोग भूल गए हमारे इसी इतिहास को। और टेक्निक नंबर 5 तो ऐसी है जिसे आप आज के इस वीडियो को देखते देखते ही अप्लाई करेंगे ऑन द स्पॉट, और देखते देखते ही आप उसके रिजल्ट भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात पहले से आपको साफ कर दूं कि कुछ चीजें इस वीडियो में बहुत डीप में भी हैं, डेप्थ में भी है, इसलिए मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए। कुछ चीजें मैं आगे के लिए छोड़ दूंगा। और इसी के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम अपने हिस्ट्री में छुपे हुए ज्ञान को आज की इस दुनिया में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये सीखते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये शिव सर्वोदय की किताब में स्वर विज्ञान की कई सारी टेक्निक्स लिखी हुई हैं। ये देखने में बहुत पतली सी किताब आपको लग सकती है, छोटी सी किताब आपको लग सकती है, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन अगर इसका 10% भी हम सीख जाते हैं तो जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा भी, और उनमें जिसने वो टेक्निक अप्लाई करी, एक बार आप स्क्रीन पर अपने उनके कमेंट्स देखिए और अब एक बार आप जरा उनके फीडबैक सुन लीजिए, जिन्होंने अपने फीडबैक वीडियो मुझको भेजे कि स्वर विज्ञान यूज करने के बाद उनकी लाइफ में क्या हुआ। मैंने भी आदत डाल ली अभी तो लाइफ एकदम इजी हो गई है। मतलब ऐसे सोच के जो जाते, आपने बोला था कि आपको आदत आ जाएगी तो फिर आप स्विच आप मन में सोचोगे और नाड़ी स्विच हो जाएगी, तो वैसे हो रहा है सर। और उसी हिसाब से अभी इतना प्रैक्टिस हो गया है तो मतलब अभी जैसे इन्होंने बोला कि किसी को अगर प्रेडिक्शन, मैं प्रोफेशनली अभी नहीं कर रही हूँ लेकिन फ्रेंड्स में वगैरह सब पता चलता है तो प्रेडिक्शन होता है। आपने बोला था कि लग्न अगर आपको सिर्फ पता चल जाए या किस तरह से वो आया उस हिसाब से आप बोलोगे तो भी बिना कुंडली देखे आप राइट प्रेडिक्ट कर पाओगे, वो मेरे साथ हो रहा है। और जैसे आपने बोला ना कि हाथ में रिमोट कंट्रोल जैसे हो, रिमोट स्विच किया उस तरह से होता है, तो उसी तरह से हो रहा है सर। मैं अपना खुद का काम भी करती हूँ, बिजनेस है ज्वेलरी का, तो उसमें भी सर मैं आज सोच रही थी कि आज मुझे इतना ऑर्डर आना है, ये है वो है, जिस तरह से मतलब आपने सिखाया वो वैसे करती हूँ, वैसे हो ही जाता है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, अच्छा। गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स है। तो अभी सोने के भाव बढ़ने की वजह से सबको काम कम है, लेकिन मेरे हस्बैंड जब बोलते हैं काम कम है, मैं सिर्फ अपना दिमाग में सोच के बोलती हूँ आज आ जाएगा काम, आ जाता है। आप मंत्र मार देते हैं उनके ऊपर। ठीक वो है। कैसे बोल रहे तू बोल रहे तू एस्ट्रोलॉजी सीखती है या जादू टोना भी सीखती है? मैंने ये किया स्वर विज्ञान, अपनी बेटी से करवाया, उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी से करवाया। सर 99% चांसेस थे नहीं, नो, उनकी साइड से 1% चांसेस सिर्फ स्वर विज्ञान की टेक्निक से। ये सारा किया, उसको फोन करने का टाइम, उसको ईमेल करने का टाइम, हॉरा मैंने चूज किया था सब चीजों के लिए जुपिटर का, क्योंकि मुझे हॉरा की तब नॉलेज नहीं थी। स्वर विज्ञान एंड हॉरा को कंबाइंड करके सर सारा कुछ किया, विद इन 1 वीक एवरीथिंग इज सेटल्ड। ना मैं लेफ्ट राइट मैंने किया, वो काम कर रहा है। और सबसे अच्छी चीज आपने कहा था कि अगर कोई कंपटीशन हो, इंटरव्यू हो, तो राइट का प्रयोग कीजिए, घर से निकलते समय भी राइट का पाँव करे। और मैं आपकी और भी रेमेडीज कर रहा हूँ। और मुझे जॉब के रिगार्डिंग बहुत संघर्ष था, मुझे फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की जॉब मिल गई। और जिस दिन मैंने जाना था उस दिन भी मैंने राइट वाला ही किया, और चांसेस कम थे लेकिन मिल गई, फाइनली हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सांस रोक के बाहर जाके छोड़ने को, तो मैंने वो किया था। तो मैंने जो मैनिफेस्ट किया था मुझे वो मिला। तो मुझे क्लाइंट्स भी बहुत मिल रहे हैं। और दूसरा जो आप बोले थे, आपके अगर बाहर साइड में कोई बैठे हैं, अगर कोई बात मनाना चाहते हैं तो वो भी होता है।
तो मैं एस्ट्रो सेशन के समय ये करता हूँ, और 90% केसों में ये होता है, और ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। और देखा जाए, जब मेरा, आपने बोले थे ना, जब ये वाला साइड से निश्वास आएगी तो देखेंगे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर कोई काम पे जा रहे हैं, आपको जीतना है, तो वहां आप जीत जाएंगे। तो सर मेरे साथ ये सब सब कुछ हुआ है सर, सब कुछ। सबसे पहली चीज जो मैंने फील की थी कि इतना पीसफुल मैंने कभी फील नहीं किया जो इस प्रैक्टिस से मैंने किया। लेकिन ये पूरी बात सच नहीं है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हुई, कुछ लोग इसको सही तरीके से कर नहीं पाए या गलत तरीके से करने लग गए। और आज मैं उस बारे में भी बात करूंगा कि गलती कहां हो रही है, क्योंकि अगर सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो जो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं उनकी बात रह जाएगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 5 नई टेक्निक की बात करने वाले हैं। पहली टेक्निक आपको जीत दिलाने की है, दूसरी टेक्निक आपके हेल्थ इश्यूज की है। जैसे घर में आजकल बीपी की समस्या लगभग बहुत कॉमन हो गई है मेट्रो सिटीज में, और बीपी की प्रॉब्लम अगर आपको है, थायराइड की इश्यूज आपके घर में किसी को है, बुखार बार बार किसी को चढ़ जा रहा है, तो मेरी दूसरी टेक्निक आपके लिए है। तीसरी टेक्निक आपको प्रेडिक्शन सिखाएगी, जैसे राहुल जी के साथ मैंने करके दिखाया ना आपको, बिल्कुल वैसा ही। चौथी पांचवी टेक्निक थोड़ी ज्यादा डेप्थ में है, थोड़ी ज्यादा गहराई में है, वहां पर मुझको आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। लेकिन टेक्निक पर आने से पहले कुछ बेसिक्स आपको क्लियर कर लेने चाहिए। अगर आपको पहले से आते हैं, आप पिछला वीडियो मेरा देख कर आए हैं, तो 2 मिनट ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी आपको मिल जाएगा। तो स्वर विज्ञान की पहले थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्वर विज्ञान महादेव ने माता पार्वती को ये सिखाया है, और ऐसी टेक्निक सिखाई है यहां पर जिससे कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी जिंदगी का कंट्रोल ला सकते हैं। तो इसका जो बेसिक है कि हमारी राइट नॉस्ट्रल है, ये दायां नाक का छेद, और ये लेफ्ट नॉस्ट्रल है, बायां नाक का छेद। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी। और जब हम दोनों नॉस्ट्रल से ब्रेथ ले रहे होते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, तो आज की वीडियो को इजी रखने के लिए मैं इसे राइट बोलूंगा, इसे लेफ्ट बोलूंगा, और इसे सुषुम्ना नाड़ी बोलने वाला हूं मैं। अब एक हेल्दी बॉडी, जब हम हेल्दी हैं, हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, तब आप पाएंगे कि व्यक्ति का जो ये राइट या लेफ्ट नॉस्ट्रल, इसी को स्वर भी कहते हैं, अपने आप 1 घंटे में, 1.5 घंटे में बदल जाता है। यानी कि 1-1.5 घंटे तक राइट नॉस्ट्रल से ब्रेथ ले रहा है, अपने आप बिना कुछ किए 1.5 घंटे बाद वो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रेथ लेने लग गया। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आप फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होगी आपके साथ। आप पाएंगे कि आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है तो वो पूरे दिन एक्टिव है, 7-7, 8-8 घंटे तक वो एक्टिव है। और अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है तो 7-8 घंटे पूरे दिन वो एक्टिव। और ये बीमार व्यक्ति की पहचान है, या फिर जिसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं उसकी पहचान है। कुछ सिम्टम्स भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपका राइट नॉस्ट्रल, आप चेक करें, ये वीडियो आपने देखा, 7 घंटे बाद फिर देखा, फिर से राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है, कल भी देखा, फिर से राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है, आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, आपको अंदर ही अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन खाए जा रही है, आपको अपने भविष्य की चिंता बहुत सताती है, आपको पेट की, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी जैसी चीजें आपको तंग करती हैं, जीवन में आपाधापी बहुत है, भाग दौड़ बहुत है, और बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं आप अपने काम में, अपने वर्क में, या फिर अपनी लाइफ में। लाइफ ईजी तो नहीं है आपकी, ये तब जब आप राइट नॉस्ट्रल से घंटों ब्रेथ ले रहे हैं। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल की बात करता हूं। अगर आप चेक करें, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, एक कागज लिया आपने, इस समय मेरी राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है। ठीक है, तो इस पेपर से आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आप सिंपल अपना हाथ रख के भी चेक कर सकते हैं कि किस नॉस्ट्रल से ज्यादा एयर फ्लो हो रहा है आपका। तो अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल घंटों तक एक्टिव रहता है, एक तो आप लेजी हैं, लेथार्जी आपको खाई जाती है, आप सुबह जब उठते हैं तो बॉडी में कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है, फिर थकान ज्यादा रहती है, और आपको बैक की प्रॉब्लम, बैक में दर्द, बैक पेन भी रह सकता है, आपका मोटापा बढ़ता है, आपका वजन बढ़ रहा होता है, और आपको जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो आपकी बॉडी में ज्यादा नहीं लग रहे होते हैं। तो ये सब तब होगा जब आपकी चंद्र स्वर या लेफ्ट नॉस्ट्रल बहुत टाइम तक एक्टिव है। ठीक है, अब आपको बेसिक पता चल गया। अब एक चीज और, आपका मन करेगा कि पंडित जी ठीक है, अब मैं अगर राइट से लेफ्ट में खुद चेंज करना चाहूं तो कैसे करूं, या लेफ्ट से राइट में चेंज करना चाहूं तो कैसे करूं, राइट से लेफ्ट में चेंज कैसे करूं, इसका भी बड़ा अच्छा सा इलाज है आपके लिए। तो देखिए, हमारा जो आर्मपिट है ना, यहां पर बटन होती है। जैसे अगर मुझे राइट बंद करना है तो मुझे ये बटन बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे करेंगे, लेट्स सपोज आप सब मेरे साथ कर सकते हैं, अभी ऑन द स्पॉट आप स्वर को बदलना सीख सकते हैं, उसके बाद हम अपनी टेक्निक्स पर जाएंगे। आपने ऐसे चेक किया, ओके, चेक कर लिया, तो आपका राइट नॉस्ट्रल फॉर एग्जांपल एक्टिव है। इस तरह से मुट्ठी बंद करिए, आर्मपिट में रखिए, राइट नॉस्ट्रल पर एक उंगली धीरे से रखनी है आपको, ताकि आप ब्रेथ लेफ्ट से ले सकें, क्योंकि मैं राइट बंद करना है मुझे, लेफ्ट चालू करना है मुझे। थोड़ी कठिनाई होगी आपको,
लेकिन ऐसे ही आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर कर भी 20-30 बार जरा ऐसा करके देखिए और दोबारा से आप ऐसे चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा कि राइट से लेफ्ट हो गया, और अगर लेफ्ट बंद करना था तो लेफ्ट में बटन दबाइए आपने, 30 बार ऐसे ही लंबी गहरी सांसें ली तो लेफ्ट से राइट हो जाएगा, राइट से लेफ्ट हो जाएगा। अब इसी का इस्तेमाल हमारी टेक्निक में होने वाला है। तो आपने यहाँ पे 2 बेसिक सीख लिए कि ओके राइट नॉस्ट्रिल हो और लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है, इसे सूर स्वर कहते हैं राइट को, लेफ्ट को चंद्र स्वर कहते हैं, और हम इसे बदल भी सकते हैं। बदलने के और भी तरीके होते हैं, ये बटन है बस। तो आप इस करवट को लेकर अगर लेट जाते हैं तो आपका लेफ्ट बंद हो जाएगा, अगर राइट करवट को लेकर लेट जाते हैं तो आपका राइट बंद हो जाएगा और दूसरा वाला आपका एक्टिव हो जाएगा। आप में से कई लोगों ने मुझे कॉमेंट कर ये भी बताया था कि उनको साइनस की प्रॉब्लम है, सांस मतलब कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है जो कि शायद लंबी चल रही है, वो स्वर विज्ञान में कैसे चेक करें कि उनका राइट है या लेफ्ट है। तो इसके लिए आपको एक मिरर या एक कांच जैसी कोई, जैसे फोन की ये स्क्रीन है, कांच है ये, ठीक है, ये थोड़ा छोटा है, आपको थोड़ा बड़ा चाहिए होगा। तो आप पाएंगे कि इसमें एक जो भाप बनेगी वो राइट वाली बड़ी बनेगी, यानी आपका राइट एक्टिव है, और अगर लेफ्ट वाली बड़ी बनेगी तो आपका लेफ्ट एक्टिव है। यहां से आप इसे समझ जाएंगे। ठीक है, 2 बेसिक हो गए, एक तीसरा और आखिरी बेसिक आपको समझा देता हूं। चंद्र स्वर यानी कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज ऑल फॉर अचीविंग समथिंग, गेनिंग समथिंग, कोई चीज जो अपने पास रखनी है, इच्छाएं जो अपने पास रखनी है, तो उसके लिए हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल का यूज करेंगे। वहीं पर ये जो राइट नॉस्ट्रिल है ये सब कुछ गिव अवे के लिए है। मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरा पेन चला जाए, मेरी समस्याएं चली जाएं, ये ट्रैफिक परेशान कर रहा है, ट्रैफिक चला जाए, इसके लिए हम राइट नॉस्ट्रिल यूज करते। तो अपने पास रखने के लिए चंद्र है। आप पाएंगे भी कि चंद्र स्वर की जो श्वास निकल रही है वो ठंडी है, और राइट नॉस्ट्रिल से जो ब्रेथ आपकी निकल रही है वो थोड़ी सी गर्म है, थोड़ी सी वार्म आपको फील होगी, ये चीज होगी। अब चौथी और आखिरी बात भी बता देता हूं आपको, क्योंकि शायद आपने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो एकदम शुरुआत में ये करना थोड़ा टफ लगेगा। इसीलिए जो लोग कमेंट कर रहे थे ना कि हमसे हो नहीं रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारा तो नहीं बदल रहा है, वो इसी कारण से हो रहा है क्योंकि आपने ज़िंदगी में कभी सांस के बारे में सोचा नहीं, और फिलहाल आप स्ट्रेस में या ईटिंग हैबिट्स आपकी गड़बड़ है, तो ये एकदम से नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन तक प्राणायाम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, ठीक है, आप सिंपल ब्रेथ मेडिटेशन भी कर सकते हैं, दुनिया भर के वीडियोस हैं। आप सिंपली पहले अपने ब्रेथ को ऊपर नीचे करना सीखिए प्राणायाम के जरिए। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं प्राणायाम। 7 दिन 10 दिन इसको करके देखिए, तब आप उस रिदम में आ जाएंगे कि ओके अब ज़्यादा बेहतर हो रहा है, अब आसानी से हमारा जो नॉस्ट्रिल है या हमारे जो स्वर हैं वो बदल जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी फाउंडेशन, इसके बिना आगे की जो टेक्निक है वो आधी अधूरी आपको समझ में आएंगी। उसके बाद अब आते हैं एक एक कर कर हम अपनी टेक्निक को समझते हैं, एक एक कर कर हम अपनी टेक्निक को सीखना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी मुझे बताइए कमेंट कर कर कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है या राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, और अगर आप उसे चेंज कर भी पाए हों तो मुझे जरूर अपना एक्सपीरियंस बताइए कि यस लेफ्ट से राइट हो गया या राइट से लेफ्ट हो गया। कुछ समय के बाद आप पाएंगे ना कि जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे महीना भर 20-25 दिन, तो आप बस सोच रहे हैं कि लेफ्ट हो जा और वो लेफ्ट हो जाता है, आप बस सोच रहे हैं कि राइट हो जा और वो राइट हो जाता है, सिर्फ सोचने से होने लग जाता है ऐसा। और हाँ, ये मैं देखा है कि मैं अभी सोचने से ही मेरा लेफ्ट नोज एक्टिव हो जाता है, राइट नोज एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं पहली टेक्निक पर, जहां पर आपको सीखना है कि अपने स्वर से हम किस तरह से इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करें, या फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो हम सफलता प्राप्त करें, या फिर हमारे हस्बैंड वाइफ हैं हमें कोई बात मनवानी उनसे तो हम कैसे करें। ठीक है, पर एथिकल रहिएगा, मॉरल रहिएगा। चलिए, इंटरव्यू में जैसे आप जा रहे हैं तो अब इंटरव्यू में जाने के लिए आपको जीतना है। वहां पर आपका जो भी इंटरव्यू लेगा आपको उसके सामने शाइन करना है। आप चाह रहे हैं वो आपकी बातें माने, वो आपसे इंप्रेस हो जाए। तो सबसे पहले सुबह उठे, आपने अपना स्वर चेक किया, ठीक है, अब उसके बाद आपने अपना नाश्ता किया, आपने कपड़े पहने, आप तैयार हो गए। अब आपको अपने घर से, अपने रूम से बाहर निकलना है। तो घर की दहलीज पार करने से पहले एक बार फिर से स्वर चेक करना है। आपका अगर चंद्र स्वर चल रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू इज लाइक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आएंगे और मुझे उनमें जीतना है। तो आप एक वॉर पे जा रहे हैं, आप एक लड़ाई पे जा रहे हैं, उसके लिए राजा साहब की जरूरत है, यानी कि आपको राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव करनी है। तो बटन दबाया लेफ्ट का, 30 बार ऐसे लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ली, मैं तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। अब आपको अपना राइट पैर अपनी दहलीज के बाहर रखना है, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव कर कर। अब आप जिस भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी को अपनी बात मनवाने जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर में जा रहे हैं, यू विल विन, यू विल
एब्सोल्युटली विन दैट डे। और ये चीज आपको जब आप करेंगे बस तभी एहसास होगी। इसका उल्टा करके देखिए, अगर विश्वास नहीं हो रहा है आपको, आप अपना राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव करके लेफ्ट पैर बाहर निकाल दीजिए और फिर देखिए वो दिन आपका कितना तबाही वाला, कितना प्रॉब्लम में जाता है। ओके, तो ये उल्टा मत करिएगा। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये है पहला कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, ओके, लेट्स सपोज आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है, आपको कहीं घर पे कहीं बाहर नहीं जाना है, ऑनलाइन लैपटॉप पे आपका इंटरव्यू हो रहा है। ओके, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे बैठना है टिल्ट करके। उस व्यक्ति को या जो इंटरव्यूवी है वो आपके राइट साइड पर आ जाए, वो राइट शोल्डर पे आपके थोड़ा सा आ जाए। पूरा ऐसे करके मत बैठ जाना और ऐसे ऐसे उसके सामने मत करने लग जाना, कहेगा ये क्या कर रहा है, ये काला जादू टाइप का चीज है। तो बस आपको उस व्यक्ति को थोड़ा सा अपने थोड़ा सा अपने राइट में ले आना है और राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव कर कर वो इंटरव्यू स्टार्ट करना है आपको। वो आपकी बात मानेगा। एचआर से नेगोशिएशंस करने हैं, सैलरी प्रमोशन हाइक के नेगोशिएशंस करने हैं। ओके, अब ये नहीं कि आपकी 10,000 सैलरी थी जाके 4 लाख कर दीजिए मेरी सैलरी, इतना बवाल मत मचाना। वैलिड रहना, प्रैक्टिकल रहना आप, ठीक है। आपकी 10,000 सैलरी है, आप चाहते हैं कि वो 12,000, 15,000 या 18,000 हो जाए, यस इट इज वैलिड, आप ये काम कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप उसके लायक भी होने चाहिए, आपने मेहनत करी है। इट इज नॉट लाइक कि एक स्टूडेंट एग्जाम में पढ़ाई कुछ नहीं करी और राइट और लेफ्ट करता रह गया, भगवान शिव ऊपर से त्रिशूल मारेंगे कि बेटा मेरे ज्ञान का ऐसा दुरुपयोग मत करो। ओके, इंटरव्यू की बात हो, अब कोई लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहा है, सेम चीज आपको करनी है। घर से बाहर निकलते समय राइट नॉस्ट्रल एक्टिव करना है। अगर लेफ्ट है तो उसे बंद कर दीजिएगा, अगर ऑलरेडी राइट है बढ़िया चीज है आपके लिए। राइट नॉस्ट्रल एक्टिव करके राइट पैर बाहर निकालकर अब आप अपने एग्जाम के लिए जाइए। आपने जो मेहनत करी, जो पढ़ाई करी थी, अब आपकी विजय होगी। अब यही चीज है कि कोई हस्बैंड है, वाइफ है, उनको आपको कोई बात मनवानी है, तो सबसे पहले आपने ये लेफ्ट राइट को थोड़ी प्रैक्टिस कर ली। अब राइट नॉस्ट्रल एक्टिव किया और हस्बैंड को या वाइफ को थोड़ा सा राइट साइड में रखकर आपने अपनी बात कही आपको। तो ये है मेरी पहली टेक्निक, इसको जरूर यूज करिएगा और मैं जहां मिलूं या कॉमेंट सेक्शन में इसके रिजल्ट आप मुझे बताएंगे ईमानदारी से। अब आते हैं दूसरी टेक्निक के ऊपर दोस्तों। दूसरी टेक्निक में ये हेल्थ की टेक्निक है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा चीजें इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिए हैं और जो ये काम करता है ये विज्ञान में, बस आज आपको वही बताऊंगा। इसलिए वैसे तो ये कई सारे हेल्थ इश्यूज पर ये काम करता है, लेकिन जो कॉमन हेल्थ इश्यूज है, जैसे थायराइड है, फीवर आ गया है, किसी को हाई फीवर हो रहा है, या बीपी के इश्यूज आजकल घर में बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं, उनके लिए मैं आपको ये सेकंड टेक्निक बता रहा हूं। ओके, तो बीपी में दो प्रॉब्लम मैं जो समझता हूं कि एक है हाई बीपी हो गया है, एक है कि बीपी लो हो गया है। तो लेट्स सपोज, इसीलिए मैं ये मशीन भी लाया था। आप में से घर में अगर किसी को बीपी की इश्यूज होगा, आपके घर में भी ये मशीन होगी। सबसे पहले तो किसी को हाई बीपी का इशू है, आप इस मशीन से चेक करिए, ठीक है, उनको हाथ में लगाइए, चेक करिए, हाई बीपी आ गया। अब उनको बैठा लिए, उनको स्वर विज्ञान का ज्ञान दीजिए और उनके लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिव करवाइए। यानी कि हाई बीपी होगा तो राइट नॉस्ट्रल ही चलता हुआ दिखाई देगा आपको। यस, गरम, हीट, हाई बीपी, ठीक है। आपको क्या करना है, उनको सिंपली बैठालना है, उनका राइट नॉस्ट्रल बंद करवाना है। जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई है, इस तरह से मुट्ठी करके, आप एक स्माइली बॉल भी होती है उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर उनको सिंपली बोल सकते हैं कि राइट में करवट लेकर 15-20 मिनट वो लेटे रहें, ये ठीक है। और जब जैसे ही उनका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाए, दोबारा से एक बार रीडिंग लीजिए, ठीक है, और उस आपको बस वही रिजल्ट मिल जाएगा। और वहीं पर अगर किसी को लो बीपी के इशू है, आपने मशीन से नापा उसको, ठीक है, लो बीपी आया, अब आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि उनका चंद्र स्वर एक्टिव होगा, लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होगी। आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करवाना है, या फिर उनको बोल दीजिए कि लेफ्ट करवट लेके थोड़ी देर 20-15 मिनट लेट जाएं, उनका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होगा। लो बीपी का आप सिग्निफिकेंटली वो जो नंबर है जो मशीन शो करेगी, उसे ठीक होता हुआ या बैलेंस होता हुआ देखेंगे। आप इसके वीडियो बनाकर मुझे भेज भी सकते हैं, क्योंकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें फीचर करूंगा। चलिए, तो ये हो गया अगर आपको हाई बीपी लो बीपी के हेल्थ इश्यूज है, ठीक है। आगे अगर इसी तरह से किसी को हाई फीवर है, ठीक है, या बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, सेम आपको वही करना है। हाई फीवर में लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव करवाना है, और जैसे कोल्ड हो गया है, सर्दी खांसी जुकाम है, उससे थोड़ी टेम्परेरी राहत आपको चाहिए, तो आपको राइट नॉस्ट्रल उनका एक्टिव करवाना है। ये हो गई मेरी सेकंड टेक्निक। और भी हेल्थ इश्यूज के लिए होती हैं, लेकिन आज का वीडियो में बस इतने दो पे हम करेंगे। बाकी आप अब मेरे स्टूडेंट के फीडबैक यहाँ पर सुन ही सकते हैं। लेफ्ट राइट वाला मैं भी फॉलो करती हूँ, और मैं सबको फोर्स भी करती हूँ कि लेफ्ट से ही चलना है, बेटे को भी करती हूँ। और हाल ही में एक अच्छा ये हुआ कि मेरी फ्रेंड की सर्जरी थी, और मैंने उसको बोला था कि तेरे साथ जितने भी लोग निकलेंगे ना सुबह, तो लेफ्ट से ही निकलना, तो वो लेफ्ट से ही निकली। सर्जरी से लेकर, मतलब रास्ते में ट्रैफिक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब सीमलेस काम हुए, टाइम से पहले सर्जरी हो गई, सर्जरी भी अच्छे से हो गई। तो ये एक अच्छा था, मतलब मेरी लाइफ में तो मिल ही रहा है, बट उसको बोला तो उसको भी फायदा हुआ, तो ये एक अच्छी चीज है। स्वर विज्ञान में बताया था
अरे बाप रे, स्वर विज्ञान है, ऐसा प्रमोशन और है। दूसरी बात, एक ये रेमेडी मेडिसिन ये जी जी। इतनी बेटर है। मैं एसिडिटी की टेबलेट्स लेती थी, स्वर विज्ञान सीखने के बाद एक टेबलेट नहीं लिए। हम्म, बधाई, सबसे बेस्ट रेमेडी ये है। बधाई हो, बधाई हो। दोस्तों ये टेक्निक इतनी ही इफेक्टिव है और इसे ऐसे ही काम करती हैं और आप सच में इनको बहुत इजी समझेंगे, लेकिन जब इनका रिजल्ट आएगा तब आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और यही सारी चीजें अब मैं अपने क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, महादेव को ट्रिब्यूट देना है, तो जितना कुछ मैंने सीखा है सालों साल से स्वर विज्ञान में, अब मैं आपको लाइव सिखाने आ रहा हूं हमारे स्वर विज्ञान के इस बूट कैंप में, जो 2 दिन चलने वाला है। और वो इसी सावन के एंड में वो क्लास होने वाली है, जहां पर आप अपनी लाइव कुछ इश्यूज होंगे, आपको कुछ कंफ्यूजन होगी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इन छोटे छोटे वीडियो से, तो वहां पर आकर आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और हम बहुत सारी नई नई टेक्निक्स वहां पर सीखने वाले हैं, किस तरह से ज्योतिष को, नक्षत्र को, प्रेडिक्शंस को और ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है स्वर विज्ञान के साथ, और मेरे एक्सपीरियंसेस। हम ये लगभग 4-5 घंटे की ये क्लासेस 2 दिन में होंगी। आप वहां पर आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर क्लिक करिएगा और अपने आप को जरूर रजिस्टर करिएगा। स्वर विज्ञान की क्लास जो अकल्ट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म में होने वाली है आने वाले ही दिनों में। अब हम आ जाते हैं दोस्तों अपनी तीसरी टेक्निक के ऊपर। तीसरी टेक्निक प्रेडिक्शन की टेक्निक है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछ रहा है, आप में से कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो रीडर हैं जो मेरा ये वीडियो देखते हैं, और नहीं भी हैं आप तो भी लोग अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं इन जनरल अपनी लाइफ में, आप ये तीसरी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन योर चेयर, यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस, और आप कोई क्लाइंट आ रहा है या कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछने आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछने आ रहा है, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि वो व्यक्ति आया कैसे, उसने जो चेयर पुल करी, क्या दोनों हाथों से पुल करी, या लेफ्ट हैंड से पुल करी, या राइट हैंड से पुल करी, ये आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। अब वो बैठ गया है, ठीक है, क्या वो आपके लेफ्ट में बैठा या आपके राइट में बैठा या आपके सामने बैठा, ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा ऑब्जर्व करिए, इससे आपका माइंड ना थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। अब जस्ट ऐसे कुछ करिए, ठीक है, क्योंकि अब ऑफकोर्स आप उनके सामने तो ये सब करने नहीं लगेंगे ना, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। आप थोड़ा सा ऐसे चेक करिए एक बार आपका इस समय कौन सा स्वर एक्टिव है। अगर आपका राइट स्वर एक्टिव है और वो व्यक्ति भी राइट हैंड से दरवाजा खोल रहा था और थोड़ा सा राइट में ही आकर, जरूरी नहीं कि एकदम राइट में आकर बैठे, थोड़ा सा भी वो राइट में आकर टिल्ट हो रहा था या थोड़ा सा झुक रहा था, तो राइट 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 सब कुछ है, आंसर इज यस। वो जो भी पूछ रहा है उसका आंसर आपका हाँ है। जैसे उसने पूछा मेरी नौकरी कब क्या लगेगी इस साल, उसने पूछा क्या इस साल शादी हो जाएगी, क्या मेरा बच्चा इस साल पास हो जाएगा, एंड राइट से दरवाजा खोला, राइट साइड में आकर बैठ गया। आपका राइट स्वर ही उस समय एक्टिव है जब वो सवाल पूछ रहा है, आंसर इज यस, डेफिनेटली दिस वर्क इज गोइंग टू हैपन। अब अगर वो लेफ्ट से आया, थोड़ा सा लेफ्ट में आपके बैठा, उसने सवाल पूछा और आपने चेक किया कि लेफ्ट स्वर एक्टिव है आपका, और वो सारी चीजें लेफ्ट लेफ्ट करते हुए आया या मैक्सिमम चीजें लेफ्ट करते हुए आया, 1-2 चीजें उसने राइट भी करी, पर मैक्सिमम 2-3 चीजें आपने ऑब्जर्व करी कि वो लेफ्ट हैंड से कर रहा है या लेफ्ट में थोड़ा आकर टिल्ट होकर बैठ गया वो आके, आंसर इज अगेन यस। ओके, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट सब हो रहा है और लेफ्ट स्वर एक्टिव है तो आंसर यस है। राइट 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 हो रहा है, राइट में बैठ रहा है, राइट स्वर एक्टिव है, आंसर अगेन यस है। जब इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि वो आया तो लेफ्ट से, बैठा भी थोड़ा लेफ्ट में और आपका राइट स्वर एक्टिव है, आंसर इज नो, बिग नो। आपका काम, आप जो भी सवाल पूछ रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जिस टाइमलाइन में आप पूछ रहे हो उसमें तो बिल्कुल वो काम नहीं होने वाला है। सेम उल्टा, और वो राइट 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 से आया, थोड़ा सा राइट में आपके बैठा और आपने चेक किया और वो आपका लेफ्ट स्वर एक्टिव है, राइट एंड लेफ्ट डजंट मैच, तो आंसर इज अगेन नो। तो सिंपल ये छोटे छोटे सवालों के जवाब आप इसी तरह से देंगे। क्या कुंडली, क्या मैथमेटिक्स, ज्योतिष, नक्षत्र, क्या ये चीजें कभी गलत नहीं होती हैं। आप इसको बस ट्राई करके देखिए, होगा क्या, आपका स्वर तो बैलेंस है नहीं, आप बस आज ये वीडियो देखकर जा रहे हैं, वहां पर आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करिए, 15-20 दिन, 25 दिन, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैंने भी 20 दिन भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, जस्ट 1 वीक आप अपने आप को थोड़ा प्राणायाम में डालिए, थोड़े से इसकी प्रैक्टिस करिए। पिछले वीडियो में मैंने 5 टेक्निक सिखाई थी, उनको यूज़ करिए। आज की वीडियो की टेक्निक्स अपने लाइफ में यूज़ करिए, धीरे धीरे आप प्रो बनते चले जाएंगे। और उसके बाद बस सोचा नहीं, आपको पता चल जाएगा, आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा कि मेरा राइट है कि मेरा लेफ्ट है। ओके, ये हो गई अगर आपको किसी को प्रेडिक्शन देनी है। अब आते हैं अपनी उन टेक्निक्स पर जो कि थोड़ी सी डेप्थ में है, थोड़ी सी गहराइयों में है, इसको थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने बस इतना ही समझा कि राइट नॉस्ट्रल होती है, लेफ्ट नॉस्ट्रल होती है, और दोनों ही श्वास चल रही है, सुषुम्ना नाड़ी है। पहला तो एक चीज समझ जाइए, अगर सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी तो हमेशा सुषुम्ना ही चलती रहती, तो एक्चुअली में या तो आप देख नहीं पा रहे हैं या फिर आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि किस नॉस्ट्रल से ज्यादा ब्रेथ आ रही है।
ओके हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो, लेकिन आप उसको थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो एक नॉस्ट्रिल में स्पीड ज्यादा तेज है, एक की थोड़ी कम है, जो सुषुम्ना में कंफ्यूज, क्योंकि सुषुम्ना पूरे दिन में 1 घंटे चलती, 24 घंटे में 1 घंटे का उसका समय आता है। लेकिन अगर इफ यू आर फीलिंग दैट मीन्स या तो आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप क्या एक ब्रेथ ज्यादा तेज है, दूसरे वाला नॉस्ट्रिल से भी एयर आ रही है पर वो उसके कंपैरिजन में लो है। ओके अब हम आ जाते हैं अपनी चौथी टेक्निक के ऊपर, जो कि ज्यादा डीप में है, ज्यादा डेप्थ में है, आई नीड योर अनडिवाइडेड अटेंशन। तो देखिए, आपने स्वर समझ लिया, राइट लेफ्ट समझ लिया, उसको चेंज करना समझ लिया, कुछ टेक्निक्स भी सीख ली। अब थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। जरा एक बार ऐसे हाथ लगा के देखिए, क्या आपकी ब्रेथ यहां तक आ रही है? ऐसे मत करना, सिंपल सीधे सर। क्या आपकी ब्रेथ यहां तक फील हो रही है या थोड़ा और नीचे? क्या यहां तक फील हो रही है? ऐसे आपको चेक करना है। कैसे? देखिए, 4-4 उंगली के साथ करिए। अगर ब्रेथ यहां तक फील हो रही है सिर्फ 4 उंगली के नीचे तक, तो फायर एलिमेंट एक्टिव है। अगर आपने 4 + 4 8 उंगली किया और ब्रेथ आपको यहां फील हो रही है, तो ये एयर एलिमेंट आपका एक्टिव है। 4 + 4 + 4 अगर आप 12 उंगलियों तक आपको आपकी ब्रेथ फील हो रही है, तो आपका अर्थ एलिमेंट एक्टिव है। और फिर 16 उंगली तक फील हो रही है तो आपका वाटर एलिमेंट एक्टिव है। और अगर उसके नीचे 20 उंगली तक आपको अपनी ब्रेथ फील हो रही है, जो कि आप में से मुझे नहीं लगता किसी को भी हो रही होगी, तो आपका स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व एक्टिव है। तो सबसे पहले 4 उंगली तक फायर है, ये अधिकांश लोगों का मिलेगा आपको, क्योंकि जीवन ही ऐसा है, मृत्यु लोक है, कलयुग है, आपाधापी में जीवन चल रहा है, भाग दौड़ मची हुई है, कोई ना कोई स्ट्रेस दिमाग में है ही, तो ये अग्नि तत्व ज्यादातर लोगों का आपको एक्टिव मिलेगा। जब भी कोई बड़ा काम आप कर रहे हैं, आपने लेफ्ट राइट तो कर लिया, लेकिन अगर वो अग्नि तत्व एक्टिव रह गया उसमें, तो उसमें आपाधापी बहुत होगी। भले वो काम आपका बन जाए, बट विद स्ट्रेस बनेगा, बड़ा थका कर बनेगा वो काम आपका। तो अग्नि तत्व इज फॉर आपाधापी। और लेकिन अगर किसी को मारने पीटने जाना है तो उसके लिए ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी में जाना तो उसके लिए ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड है, 4 + 4 8 उंगली तक आपने ऐसे किया और आपकी ब्रेथ आपको फील हो रही है, तो ये एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट में चीजें उड़ जाती हैं, दूर चली जाती हैं, ऐसा समझकर इसको करिए। यानी कि आपने एयर एलिमेंट किया तो ज्यादातर चीजें आपसे होना नहीं चाहती हैं, वो ज्यादातर लोग आपकी बात मानना नहीं चाहते हैं, वो दूर दूर भाग रहे हैं आपको। लेकिन इसके बाद चीजें बढ़िया शुरू हो जाती हैं। यानी कि फायर में और एयर में आप कुछ इंपॉर्टेंट काम ना करें, ये मेरा अभी रिकमेंडेशन है, जब तक आप डेप्थ में जाकर स्वर विज्ञान को नहीं सीख लेते। लेकिन जो तीसरा यानी कि 12 उंगली में जो आपको महसूस हो रहा है, विच इज अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी का है। कोई भी काम जो आप चाह रहे हैं कि हमेशा रुका रहे आपके पास, जैसे जमीन खरीदी, गोल्ड खरीदा आपने, आपको कोई बढ़िया अच्छी जॉब हो गई, आप चाहते हो वो जॉब आपके पास रहे, और इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, वो इंटरव्यू के बाद सक्सेस आपके पास रहे, तो आप ये काम अपना राइट और लेफ्ट के सारे वो रूल्स अप्लाई करेंगे जो मैंने सिखाए हैं, और इसको इस लेवल तक ले आएंगे। अभी मैं बताऊंगा कि ये फायर और वाटर और ये अर्थ एयर कैसे लाना है, और फिर अर्थ एलिमेंट एक्टिव कर कर आप वो काम करेंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएगा। फाइनेंस, पैसों का कोई लेन देन आप कर रहे हैं तो उसे अर्थ एलिमेंट, स्टेबिलिटी रहे वहां पर। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है जल तत्व। यस, जल तत्व। आपकी जो सांस है आपने चेक किया और वो 16 उंगली तक आ रही है, नहीं आ रही तो अभी मैं ऑन द स्पॉट करना भी सिखाऊंगा आपको। तो जल तत्व अगर एक्टिव है, वेरी वेरी ऑस्पिशियस। इस क्षण में, इस मोमेंट में आप जिस भी काम के लिए घर से बाहर जाएंगे, किसी भी काम को शुरुआत करेंगे, देयर इज नो डाउट वो सिद्ध होगा, वो सफल होगा आपके लिए। और फिर आकाश तत्व तो रेयर है, बहुत मुश्किल है। जब आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं, संत महात्मा ऋषि लोगों का ही 20 उंगली तक उनका ब्रेथ जाता है। ओके, अब आप कहोगे पंडित जी मेरा तो 4 तक जा रहा है, मेरा तो 8 तक जा रहा है। आप में से कुछ कहेंगे कि मेरा तो लगभग 12 तक जा रहा है, लेकिन ये 16 वाला हम कैसे करें, विच इज वेरी ऑस्पिशियस, जो कि जल तत्व है। मैं अपनी एक कहानी बताऊं तो मैं जब भी पॉडकास्ट के लिए जाता हूं ना, तो मैं एक तो ये पन्ना जरूर पहनता हूं क्योंकि वाड़ी का काम करना है, दूसरा मैं अपना एयर एलिमेंट एक्टिव कर जाता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि उड़ जाए, सारी बातें उड़े, लोगों तक पहुंचे और लोग मेरी बातें सुने, वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन जब मैं कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए, कोई डील है, कोई बहुत अच्छी कोई कंसल्टेशन है, कोई नया कोर्स स्टार्ट करना है, मैं जल तत्व को एक्टिव करता हूं। और आज मैं सिर्फ जल तत्व को एक्टिव करना आपको सिखाता हूं। बाकी चीजें इन डेप्थ में हम अपने 2 दिन के लाइव कोर्स में सीखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैंने पहले बता दिया, उसमें जरूर इनरोल कर लीजिएगा। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, आप अपनी आंखें सबसे पहले तो चेक कर लीजिए 4 है कि 8 है। ठीक है, अब हमें उसको 16 तक पहुंचाना है। ऑन द स्पॉट मेरे साथ करिए आप लोग, आंखें थोड़ा बंद करिए। इसको कुछ इस तरह से हमें प्रेस करते रहना है। ठीक है, थोड़ा सा दर्द हो सकता है आपको, ठीक है, मतलब हल्का सा मीठा मीठा दर्द होगा। इसको ऐसे प्रेस करते रहिए, आंखें बंद करिए। वम एक बीज मंत्र आप समझ लीजिए।
वम, ये मन में बोलना है आपको। और इमेजिन करना है कि आप पूरे पानी से भीगे हुए हैं, चारों तरफ आपके पास पानी है, नदी में है, बीच में है, स्विमिंग पूल में है, रेन हो रही है, बारिश हो रही है, एवरीवेयर इट इज अ वाटर। ये इमेजिन करना है और वम 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 मन के अंदर बोलते रहना है, चैंट करते रहना है, वम 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 वम, और इसको प्रेस करते रहना है, इसको दबाना है। और ये चीज़ आप 2 से 3 मिनट करिए, 4-5 मिनट कर लीजिए। आप अभी बेसिक है, बिगनर है कई लोग आप में से, एंड देन चेक। आप डेफिनेटली पाएंगे कि वो जो 4 उंगली आ रहा था वो बढ़ के आपका धीरे धीरे 16 उंगली की तरफ जा रहा। एकदम जल्दी से कई लोगों का नहीं होगा, लेकिन द मोर यू प्रैक्टिस दिस, आप उतना पाएंगे कि 16। आप में से कईयों का तो हो गया होगा, जिनकी लाइफस्टाइल थोड़ी बेहतर है, थोड़ी अच्छी है, वो तुरंत इस रिजल्ट को अभी ऑन द स्पॉट पाएंगे। प्लीज कमेंट करिएगा ताकि सबको पता चले कि ये भगवान शिव द्वारा दिया गया, महादेव द्वारा दिया गया स्वर विज्ञान कितना एक्टिव है। वम वम वम, ये किया आपने, चेक, 16 उंगली तक आ गया, उसके आसपास आ गया है। गो फॉर एनी वर्क, आप किसी काम के लिए जाएं। आप जाइए परचून की दुकान से कुछ भी खरीदने, जो रात में आमतौर पे उस समय तक बंद हो जाती है, वो खुली मिलेगी आपको। मैं इतने श्योरिटी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ, बट यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर 1 वीक 10 डेज। उसके बाद करके आप देखिए। तो ये है चौथी टेक्निक। अब ये तो जल तत्व की हो गई। वैसे ही हर एक तत्व का एक मंत्र है, और इमेजिनेशन में आपको उस एलिमेंट की चीज़ों को सोचना है, और उसके काम अलग अलग चीज़ों में होते हैं, जिसको हम अपने कोर्स में डेप्थ में सीखेंगे। अब मैं आ गया 5वीं टेक्निक पर, जो कि क्विक है। यू कैन ट्राई, जैसे ये वीडियो देख कर जाइए और अपनी लाइफ में कहीं पर भी आप हो और कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो, अप्लाई कर देखिए। याद रखिएगा, इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी बता दे रहा हूं, ये सिर्फ छोटे छोटे इवेंट्स पर काम करेगी। ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक्स में मोदी जी की सरकार बदल जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, वैसे दे चुका है वो, ठीक है, और किसी का इस्तीफा नहीं मांग सकते। अब बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, आपको कोई बिल बनवाना है और बहुत लंबी लाइन लगी, एंड यू वांट कि जल्दी से खत्म हो, ठीक है। तत्काल की टिकट आपको ट्रेन की नहीं मिल रही, छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ आपकी गुम गई है, यू आर परेशान हो कि वो जल्दी से मिल जाए, या मुझे याद आ जाए कि कल मैंने उसको कहाँ रखा था, वहाँ पे आप इसको। ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत है, आप चाहते हैं ट्रैफिक क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, या फिर कोई जैसे बॉस बहुत डांट रहा है, सीनियर बहुत डांट रहा है आपको, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये छोटी वाली टेक्निक हमारी इस्तेमाल करेंगे। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अगर कुछ अचीव करना है, या कोई बात मनवानी है अपने लिए, या कोई चीज़ अपने पास बुलानी है आपको, ठीक है, किसी को अपनी बातों से इम्प्रेस करना है, क्या करना है आपको, पहले वो थॉट लाना है, वो विचार लाना है, वो सोचना है, ठीक है। चंद्र स्वर आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आप इनहेल करेंगे चंद्र स्वर से। मैं उंगली लगा रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस कर लेते तो उंगली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इनहेल करेंगे अपने चंद्र स्वर से, और वट एवर यू वॉन्ट कि जो आपके पास आ जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, आप अचीव कर लें। छोटा इवेंट होना चाहिए। चंद्र स्वर से इनहेल कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, और अपने माउथ से एक्सेल कर देंगे आप, ठीक है, अपने माउथ से उसको एक्सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉर अचीविंग एनीथिंग। चंद्र स्वर की जो चीज़ें होती हैं, चंद्र स्वर इज ऑल अबाउट मेरे पास आए, मेरे पास ठहरे, मेरे पास रहे, मेरी बात मानी जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। चंद्र स्वर इसके लिए। फिर से एक बार इमेजिन कर रहे हैं दिमाग में कि जो काम आप चाह रहे हैं, जैसे ट्रैफिक का, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रैफिक बहुत है एंड यू वांट कि वो ट्रैफिक हट जाए, ठीक है। ये एक्शंस करने की जरूरत नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूं, और बस 5 से 7 बार आप करके देखिए इसको, और अब मैनिफेस्ट करके देखिए। ऑन द स्पॉट कुछ ही सेकंड्स में आपको वो रिजल्ट मिलने लग जाएगा। अब इसका उल्टा बता रहा हूँ, कोई चीज़, कोई लड़ाई, जैसे बॉस डांट रहा है आपको एंड यू वांट कि यार ये थोड़ा सा चला जाए मेरे पास से, या फिर कोई एक बहुत ऐसी मीटिंग में सबको डांटा जा रहा है और आप भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, यू वांट कि यार जल्दी से खत्म हो जाए, ये कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेरे पास से दूर हो जाए मुझसे, ठीक है। अब आपको माउथ से इनहेल करना है, इमेजिन करते हुए जो भी आप अपने आप से दूर हटाना चाहते हैं, एंड एक्सहेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रल, यानी कि इस वक्त आपका सूर स्वर एक्टिव होना चाहिए। ये दूर भगाने के लिए, प्रॉब्लम को हटाने के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से अप्लाई करनी है। तो इसमें बस बाइफरकेट कर लीजिएगा। चंद्र वाली चीज़ें हैं, आपकी बातें, मीठी चीज़ें, स्वीट चीज़ें, प्यारी चीज़ें, आपका दिन अच्छा जाए, आपका काम इजीली बन जाए, ये छोटी सी चीज़ें आपके लिए इजीली हो जाए। दूसरा चीज़ है
जो बुरी चीजें हैं या फिर जो स्ट्रेस दे रही हैं, टेंशन दे रही हैं, वो आपसे दूर हट जाए। टेक्निक नंबर 5 में 2 चीजें आपको सीखने को मिल गई। तो ये था दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको सिखाया, समझाया कि किस तरह से स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसको हम भूल चुके हैं, लेकिन अब मेरे पूरा मोटिव है कि मैं इसे जितना हो सके उतना फैलाऊंगा, जितना हो सके इसको उतना डेप्थ में भी सीखूंगा और सिखाता चला जाऊंगा। पिछले कई सालों से अब मैं इस पे काम कर रहा हूं और नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इसमें कई सारी चीजें अब मैंने प्रैक्टिकल दुनिया में जो अप्लाई हो रही हैं, मेरे एग्जांपल भी आपने देखे होंगे बीपी की प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, नींद ना आना, सब प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, ठीक है। कुछ खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, सब प्रैक्टिकली व्यक्ति करता है, ट्रैफिक प्रैक्टिकली व्यक्ति कर रहा है। इस पर ही हमारा ये कोर्स आने वाला केंद्रित होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये टेक्निक जाइए, इनको इस्तेमाल करिए, जितनी चीजें मैंने बताई हैं। आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, उसके कमेंट भी एक बार जाकर पढ़ सकते हैं। सारी चीजें आपके सामने हैं, बस अब आपको इसको प्रैक्टिस करना और अपने जीवन में उतारना शुरू करना है। और मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ और पढ़ाता हुआ, कुछ और सिखाता हुआ, और तब तक के लिए हर हर महादेव। कि आपके बहुत सारे बूट कैंप्स किए, सारे कोर्सेज किए, बट आज मिला है चांस, तो मैं मान गई हूँ कि स्वर विज्ञान सबसे ऊपर है। और दूसरा ये कि मैंने मैनिफेस्ट किया था आज बात करने अरे का, वाह, क्या बात। तो बहुत ज्यादा मतलब माइंड पे प्रेशर आ गया था। राइट स्वर 4 महीने से रेगुलरली एक्टिव है, कुछ अप डाउन नहीं हो रहा, बहुत स्ट्रगल था। तो मैं उन्हें सुना था, उसमें सारी चीजें सही गई। ट्रेवल होगा और आपका और क्या क्या था कि ऑफिस से कोई स्टाफ रिजाइन देगा, वो भी चीज हुई है। मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टेटमेंट जैसे मैंने नोट करे, एनालाइज करे। माइंड डिस्टर्ब रहेगा, इमोशनल आपका आउटबर्स्ट होगा, जैसे कि अभी आपने सुषुम्ना नाड़ी का बताया था ना, मैं उस बात पे ही गई थी। तो वहां जाके मैं इतना ज्यादा अभी डिस्टर्ब हो गई थी, वो प्रोसेस वही था, मैं आपको अभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकती। उससे इतना ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गई थी, मतलब मुझे पूरा वीक लगा है अपने आप को अपनी कंडीशन में लाने के लिए। अभी मैं कर रही हूँ, वही कर रही हूँ, बट अभी ठीक है, अभी स्लो प्रोसेस रखा हुआ है। एक चीज और थी, अभी इससे पहले और भी था, अभी आ गया था। एक तो आपका प्रिडिक्शंस का हो गया, एक चीज और थी आपकी बताई हुई, अब याद नहीं आ रहा। आपके साथ ना कूल लगता है पढ़ना। और सवाल जो पूछने में दूसरा भूल वाला जाते प्लेटफॉर्म था ना मेरा, मतलब हैं। माइंड पे प्रेशर, यस। अलर्ट माइंड, इधर उधर नहीं भटकाना। वो चीजें थी सर, मतलब दोनों डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। फिर कभी जब आपसे बात होगी ना, तब मैं शेयर करूंगी सारी। हेलो सर, राधे राधे। जी। सर मुझे बस ये चीज़ बोलनी थी, आपको थैंक यू बोलना था और शिव जी को थैंक यू बोलना था